अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको फॉन्डन के साथ फूल बनाना सिखाऊंगी। आई होप मेरी ये वीडियो देखने के बाद आपके लिए फूल बनाना और भी आसान हो जाएगा। यहाँ मेरे पास मार्शमेलो फॉन्ट है, ये मैंने खुद बनाई है। इसकी वीडियो इंशाल्लाह मैं अलग से लगा दूँगी। इसके अलावा जो आपको चीज़ें चाहिए होंगी वो एक रोलिंग पिन, आपके पास घर में जो भी अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकती हैं। इसके अलावा हमें इस टाइप का एक टूल चाहिए होगा जो फूलों की पत्तियों को बारीक करने में मदद करेगा। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोई भी राउंड चीज़ यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमें चाहिए होंगे वो कटर्स। मैंने यहाँ पे राउंड शेप के सिंपल से कटर्स लिए हैं जो बहुत आसानी से आपको हर जगह से मिल जाएंगे। इसके बाद हमें एक टूथपिक चाहिए होगी जो फूलों की पत्तियों को शेप देने में मदद करेगा। इसके बाद जो हमें चीज़ चाहिए वो इस टाइप की फ़ाइल। अगर आपके पास इस टाइप की फ़ाइल नहीं है तो आप कोई भी जिपलॉक बैग यूज़ कर सकती हैं। ये फूलों की पत्तियों को ड्राई होने से बचाएगा। इसके बाद जो है वो इस टाइप का स्पंज। अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई भी नॉर्मल स्पंज आप ट्राई कर सकती हैं, लेकिन ये फूलों की पत्तियों को शेप देने में हेल्प करेगा। अब जो मैं आपको चीज़ दिखा रही हूँ ये मैंने खुद बनाई है। आप कोई भी लकड़ी का बोर्ड या ट्रे या कोई भी फ्लैट चीज़ ले लें। उसके बाद प्लास्टिक के जो चम्मच होते हैं उनको कटिंग करके इस तरीके से ग्लू गन की मदद से इनको ग्लू कर लें। मैंने यहाँ पे 2 साइज़ लिए हैं ताकि छोटे और बड़े फूल में आसानी हो जाएगी। अब एक और छोटी सी टिप है, एक नॉर्मल साइज़ का ग्लास ले लीजिए और सिल्वर फॉयल लेके इसको इस तरह से रख के शेप दे के तो साइड पे रख लें। ये हमें एंड पे फूल को पूरा जोड़ के रखने में मदद करेगा। अब हम फूल बनाना स्टार्ट करेंगे। फॉन्डन को छोटा सा बॉल बना के इसको हाथ से अच्छी तरह दबा के छोटा सा बॉल बना लें और उसके बाद एक साइड से थोड़ा सा प्रेस करते हुए इसको इस तरह से शेप दे लें। ये हमारे फूल का सेंटर पीस है। आपने फूल कितना बड़ा बनाना है ये आपके सेंटर पीस पे डिपेंड करता है। मुझे यहाँ पे 2 साइज़ के फूल बनाने हैं, इसलिए मैं एक बड़ा साइज़ बनाऊंगी और एक छोटा। फूल बनाने के लिए बेस्ट ये है कि आप जो सेंटर पीसेस हैं इनको आप पहले से बना के रख लें। ये थोड़े से हार्ड हो जाएं, ड्राई हो जाएं तो फूल बनाना और ज़्यादा आसान हो जाता है। अब जो है मैं एक छोटा साइज़ बना रही हूँ। ये बनाने के बाद मैं आपको दोनों के साइज़ में दिखाती हूँ कि कितना डिफरेंस है। ये देखें, एक बड़ा है और एक छोटा। मुझे यहाँ पे ज़्यादा फूल बनाने हैं, इस वजह से मैं एक साथ ही सारे जितने मुझे ज़रूरत है मैं बना के तो रख लूँगी। हम फूल बनाना स्टार्ट करेंगे। उसके लिए हमें चाहिए कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर इसलिए हम लगाते हैं ताकि फॉन्डन जो है वो हमारी चिपके ना। अब मैं इसको पतला सा बेल लूँगी, जितना हो सके आप बारीक बेल सकें तो अच्छा है। इसको आप देख रही हैं कि मैं बार बार इसको उठा के तो दोबारा रख रही हूँ। उसकी वजह यही है कि मुझे आइडिया हो जाए कि फॉन्डन जो है वो नीचे चिपके ना, क्योंकि अगर आपकी फॉन्डन चिपक जाएगी और आप पत्तियाँ कटिंग कर लेंगी तो वो आसानी नहीं होगी, वो आपको दोबारा से बेलनी पड़ेगी। अब यहाँ मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने काफ़ी हद तक थिन जो है वो बेल लिया है, लेकिन मैं थोड़ा सा और डबल चौर होने के लिए थोड़ा सा और इसको बेल लूँगी। अब फूलों की जो हम कटिंग करेंगे वो हम पत्तियां जो हैं वो सबसे जो हमने लास्ट में पत्ती लगानी है फूल को, हम सबसे पहले वो कटिंग करेंगे और वो साइज़ बिल्कुल आपके सेंटर पीस के बराबर होगा, क्योंकि इन पत्तियों को कम से कम भी 10 से 15 मिनट ड्राई होने के लिए चाहिए होता है। मैं यहाँ पे 2 फूल एक साथ बना रही हूँ, इस वजह से मैं यहाँ पे 14 पत्तियाँ जो हैं वो कटिंग करके रख लूँगी। अब जो है मैं फूल की पत्ती को शेप दूंगी। इसको इस तरह स्पंज पे रख के बहुत हल्के हाथ से दबाते हुए इसको इस तरह से घुमाएंगे ताकि पत्ती जो है वो किनारे बारीक हो जाए और थोड़ा सा दरमियान में से। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या फ़र्क है दोनों में। अब जो है मैं पत्ती को उल्टा करके उसकी ऑपोजिट साइड पे टूथपिक की मदद से इसको इस तरह से शेप दूंगी, इस तरह से घुमाते हुए। फिर दूसरी साइड से भी। फिर इसके बाद हम वही ट्रे लेंगे जो मैंने आपको स्टार्ट में दिखाई थी। इसको इस तरह से चम्मच पे रखते हुए दरमियान में से थोड़ा सा अंदर की तरफ इसको फोल्ड कर देंगे और इसी तरह से हम अपनी सारी पत्तियां जो हैं वो बना के तो रख देंगे कि ये ड्राई हो जाए आराम से। अब इस रोलिंग पिन की जो इस डाउन साइड है मैं उससे भी आपको इसको बारीक करके दिखाती हूँ। यहाँ आप देख रही हैं कि मेरी पत्ती जो है साइड से थोड़ा सा फट गई है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाता है, नॉर्मल है, मेरे साथ काफ़ी दफ़ा हुआ है। जो हिस्सा फट गया है उसको इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करते हैं तो वो पता भी नहीं चलेगा। बाकी पत्तियाँ जो हैं इस तरह से फाइल के अंदर रख दें ताकि वो ड्राई मत हो।
अब मैंने जो है सारी पत्तियां बना दी हैं और इनको मैं कम से कम भी 10 से 15 मिनट के लिए ड्राई होने के लिए रख दूँगी। अब हमने जो सबसे बड़ा कटर लिया था उससे एक साइज़ छोटा कटर लेंगे और हम फूल को दरमियान में से बनाना स्टार्ट करेंगे। फॉन्डेंट को पहले हाथ से थोड़ा सा सॉफ्ट कर लें, उसके बाद इसी तरह कॉर्नफ्लोर लगा के इसको भी बारीक बेल लीजिए, जितना भी बारीक हो सके। यहाँ मेरी फॉन्डेंट आप देख रही हैं कि चिपक रही है, इसलिए मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉर्नफ्लोर लगा रही हूँ। मैं यहाँ पे ज़्यादा फूल बना रही हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा पत्तियाँ कटिंग करके रख लूँगी। आप बेस्ट है कि स्टार्ट में एक ही फूल से ट्राई करें ताकि फॉन्डेंट जो है वो ड्राई ना हो, क्योंकि अगर फॉन्डेंट ड्राई होगी वो क्रैक्स पड़ेंगे और वो बिल्कुल भी अच्छी शेप नहीं देगा। बाकी की जो फॉन्डेंट है इसको इसी तरह हाथ से थोड़ा सा प्रेस करके सॉफ्ट करके दोबारा इसको एयर टाइट बैग में रख लीजिए, क्योंकि दोबारा यूज़ में आ सकती है। अब इसके बाद जो आपने पत्तियाँ कटिंग की हैं इसको इसी तरह फाइल में रख दें ताकि वो हवा ना लगे और ड्राई भी ना हो। याद रखें कि जब भी आप फॉन्डेंट का काम कर रही हों तो कभी भी पंखे के आगे बिल्कुल भी काम मत कीजिए, क्योंकि फॉन्डेंट जो है वो बहुत जल्दी ड्राई होना शुरू हो जाएगी। अब जो है मैं फूल का सेंटर पीस बनाना शुरू करूँगी। जैसे मैंने पहले पत्ती को बारीक किया था इसी तरह से अब भी मैं इसी तरह बिल्कुल साइडों से बारीक कर लूँगी और थोड़ा सा दरमियान में से। मैंने दोनों पत्तियों को इस तरह से बारीक कर लिया है। अब मैं इनको उल्टा करके इनकी ऑपोजिट साइड पे पानी लगाऊंगी। पानी जो है वो ग्लू की तरह काम करेगा, कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल पानी है और एक छोटा सा ब्रश। पत्ती के पूरे साइड पे पानी लगा लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत हल्का सा, लेकिन पूरी पत्ती पे। उसके बाद इसको इस तरह से दरमियान में रख के तो आपका जो सेंटर पीस है इसको पत्ती के अंदर इस तरह से छुपा दीजिए कि ऊपर से थोड़ा सा खुला हो लेकिन नीचे से सारा का सारा फोल्ड हो जाए। अब सेम ही ऐसे मैं दूसरी पत्ती भी बना लूँगी। ये देखिए मैंने हल्का सा पानी लगाया है और इसको दरमियान में रख के और पूरे सेंटर पीस को मैंने इस तरह से छुपा दिया है और फिर बस हल्के हाथ से इसको थोड़ी सी शेप देके इसको मैं रख दूँगी। अब नेक्स्ट जो है हम दो पत्तियाँ बनाएंगे। दोनों पत्तियों को इस तरह से पानी लगा के इनको भी मैंने इसी तरह से पतला कर लिया है। अब इसको एक साइड पे और दूसरी को इस तरह से बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट साइड पे रख के और एक पत्ती के अंदर दूसरी पत्ती को फोल्ड करेंगे, बिल्कुल ऐसा। अगर आप इस तरह से करेंगे तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि शेप अच्छी नहीं आएगा। एक पत्ती को दूसरी पत्ती के अंदर रैप किया हुआ तभी अच्छा लगेगा। अब बहुत हल्के हाथ से अपनी उंगली की मदद से इसको इस तरह से ऊपर से हल्का सा बाहर की तरफ से फोल्ड करते हैं ताकि वो अच्छी सी शेप आ जाए। सेम मैं इसी तरह दूसरा फूल भी बना लूँगी। इस तरह से मैंने पानी लगाया, सेंटर पीस को दरमियान में रखा और दोनों पत्तियों को एक दूसरे के ऑपोजिट साइड पे रख के और एक पत्ती को दूसरी पत्ती के अंदर फोल्ड कर दिया। यहाँ पे कैमरे एंगल के लिए सॉरी, मैं खुद भूल गई थी, लेकिन इंशाल्लाह अगली दफ़ा ध्यान रखूँगी कि कुछ भी जो है वो मिस मत हो। अब दो पत्तियों के बाद हम करेंगे तीन पत्तियों का काम। तीनों पत्तियों को इस तरह बारीक करके फोल्ड कर लिया है। इसको इस तरह से ऑपोजिट साइड पे हम पानी लगाएंगे, आधी पत्ती पे पानी लगाएंगे इस बार, पूरी पे नहीं। इस तरह से सेंटर पीस को दरमियान में रख के और तीनों पत्तियों को इस एंगल में रखेंगे कि जैसे ट्रायंगल हो, जैसे त्रिकोण टाइप चीज़ हो, इस तरह से रख के और फिर एक पत्ती को दूसरी पत्ती के अंदर फोल्ड कर देंगे। पहले जो दो पत्तियां थी हमने उनको बस सिंपल हल्के हाथ से बाहर की तरफ प्रेस किया था, लेकिन अब जो ये जो तीन पत्तियां हैं इनको इस तरह दोनों उंगलियों की मदद से हल्का सा प्रेस करते हुए दरमियान में से थोड़ा सा इस तरह से बनाएंगे। उसके बाद टूथपिक की मदद से पत्तियों को थोड़ा सा खोल देंगे, बिल्कुल ऐसे। अब इसके बाद जो बारी आती है वो है 5 पत्तियों की। पांचों पत्तियों को इस तरह से बारीक करके टूथपिक की मदद से, जैसे हमने स्टार्ट में किया था बिल्कुल ऐसे ही इनको भी इस तरह रखेंगे। आप चाहें तो इनको भी थोड़ी देर के लिए ड्राई होने के लिए रख सकती हैं, लेकिन मैं एक साथ ही फ़ौरन उसी टाइम पे बना रही हूँ।
अब पत्तियों की जो साइड हमने फोल्ड की थी उसको दूसरी साइड पे करके पानी लगाएंगे उनके ऑपोजिट साइड पे, बहुत हल्का सा, बस नीचे वाले एरिया में, इस तरह से। अब इसी तरह एक पत्ती को रख के दूसरी पत्ती उसके सेंटर में से शुरू करेंगे, फिर तीसरी बिल्कुल ऐसे सेंटर में से शुरू करेंगे, और सबसे जो लास्ट वाली पत्ती है उसको पहली पत्ती के अंदर इस तरह से रख के इसको भी रैप कर देंगे। फिर हाथों की मदद से इसको थोड़ा सा शेप देंगे फूल को, थोड़ी सी पत्तियों को खोलेंगे जैसे हमने पहले किया था। अब हम एक ग्लास लेंगे, उसके ऊपर वही फॉइल लगा के इसको इस तरह से, इसमें मैंने सुराख किया है, इसको इस तरह से थोड़ा सा गहरा बना के शेप देके, और फूल के अंदर एक बारबेक्यू स्टिक जो है उसको इस तरह से लगा के और फिर इसको ग्लास के अंदर रख देंगे। अब इतनी देर में हमारी जो पहली जो पत्तियां बनाई थी वो ड्राई हो चुकी हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है कि थोड़ा सा हाथ लगाने से टूट जाएं, लेकिन थोड़ी सी ड्राई है। अब इसके बिल्कुल एंड पे इस तरह से पानी लगाएंगे, और फिर वही चीज़ जैसे हमने 5 पत्तियां की थी कि एक पत्ती के ऊपर दूसरी पत्ती रख के तो उसके सेंटर में से शुरू करेंगे। ये देखें, ये पहले एक, उसके सेंटर में से दूसरी, फिर तीसरी, ये देखें। इसी तरह करते करते हमारा फूल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आखिरी पत्ती पहली पत्ती के अंदर रैप कर दें, थोड़ा सा शेप दें, कि मैं आपको इसको उल्टी साइड से दिखाती हूँ। ये देखें। अब फूल को ग्लास के अंदर रखते हैं, क्योंकि पत्तियाँ थोड़ी सी हैवी हैं तो वो गिर सकती हैं, चिपकेंगी नहीं। बस इसको फूली को थोड़ा सा फूल के साथ एडजस्ट करें, पत्तियों को थोड़ा सा खोल दें जिस तरह से आपको इजी लगे कि फूल यहाँ पे ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। इस तरह से बना के तो साइड पे रखते हैं इसको ड्राई होने के लिए। अब मैं आपको दिखाऊंगी जो मैंने 2 फूल बना लिए हैं। ये देखें। इसके बाद जो है मैंने अपने बाकी जो सारे फूल भी कंप्लीट कर लिए हैं। ये देखें, पहली लाइन जो है वो 3 पत्तियों के साथ है, दूसरी 5 और तीसरी जो है 7 पत्तियों के साथ। इंशाल्लाह अब आपके लिए और भी फूल बनाना आसान होगा।